नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैट्रिक इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पैटर्न बदलने की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब यह परीक्षा पूर्व के एक चरण से बदलकर 2 चरणों में ली जाएगी। इसे लेकर कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कार्मिक विभाग ने यह प्रस्ताव संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में हुए बदलाव को देखते हुए लिया है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2021 के तहत स्नातक स्तरीय सभी परीक्षाओं को एक चरण में लेने का नियम बदला था। बीते कुछ माह पहले ही इस नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 2 चरणों में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। उक्त बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने 5 तर्क को आधार बनाया था। इसमें सबसे प्रमुख तर्क यह है कि पूर्व में होने वाली 2 चरणों की परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार की सूचनाएं नहीं मिलना है। अब इसी तर्ज पर कार्मिक विभाग ने मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी बदलाव करने का निर्णय लिया है। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आज से। कुर्मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर शनिवार से अनिश्चितकालीन रेल रोको टेका आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर कुर्मी संगठनों और समुदाय ने तैयारी कर ली है। आंदोलन के ऐलान के बाद रेल प्रशासन भी सतर्क है। कुर्मी विकास मोर्चा के ओम प्रकाश महतो ने बताया है कि रेल टेका आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 100 ट्रेनों पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया है कि रांची जिले में भी मुख्य रूप से मोरी स्टेशन, राय स्टेशन और टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन, मेसरा रेलवे स्टेशन को बाधित किया जाएगा। बता दें कि रेल प्रशासन ने परिचालन के समय मार्ग डाइवर्ट करने समेत कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है, पर अनाधिकृत सूचना के अनुसार आंदोलन के मद्देनजर रेल यात्रियों से अत्यंत आवश्यक न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति नियमावली पर 25 को बैठक। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आगामी 25 सितंबर की नियुक्ति नियमावली समिति की बैठक बुलाई गई है। राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए तैयारी हो रही नियमावली प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। नियमावली को अंतिम रूप देने के बाद कार्मिक विभाग इस पर कैबिनेट से स्वीकृति लेगा। इसके बाद राज्य में इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने यह रोक नई नियुक्ति नियमावली बनने तक के लिए लगाई थी। इसके बाद से कार्मिक विभाग नई नियमावली बनाने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में सितंबर में सामान्य से 23% कम बारिश। झारखंड में जून में जोरदार आगमन के बाद मानसून अब सुस्त हो गया है। सितंबर में सामान्य बारिश नहीं हो रही है। 1 अक्टूबर से अब तक बारिश में 23% से अधिक की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर से अब तक केवल 117.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षपात 152.1 मिलीमीटर से 23% कम है। जून जुलाई में औसत से अधिक बारिश होने के बावजूद अगस्त में मानसून 13% और सितंबर में 23% कमजोर रहा है। हालांकि इस मानसून सीजन में 1 जून से 19 सितंबर तक 1128.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षपात 950.9 मिलीमीटर से 19% अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान मेदिनीनगर में सबसे अधिक 40.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड किसान महासभा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। राज्य के किसानों को हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर झारखंड किसान महासभा राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू कुमार महतो ने कहा है कि राज्य भर के किसान परेशान हैं और सरकार की योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकल रही। किसानों को यूरिया के लिए 2 गुना 3 गुना मूल्य चुकाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। इन्हीं परेशानियों का हल निकालने के लिए 22 सितंबर को प्रेस क्लब रांची में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में आंदोलन की विस्तृत रूप से रेखा तैयार की जाएगी। महतो ने बताया है कि किसान कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी के साथ साथ धान की खरीद में धांधली का भी सामना करना पड़ रहा है। बिचौलियों का जाल किसानों का शोषण कर रहा है। किसानों की इन्हीं परेशानियों से राहत दिलाने और सरकार का ध्यान खींचने के लिए झारखंड किसान महासभा ने तय किया है कि यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ राज्यव्यापी आवाज़ उठाई जाएगी।
जामताड़ा कस्तूरबा स्कूल में ट्रांसफार्मर पर ठनका गिरने से 16 छात्राएं बेहोश। पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नारायणपुर परिसर में लगे ट्रांसफार्मर पर शुक्रवार शाम करीब 3:35 पर ठनका गिरने से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद विद्यालय की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई और बोर्ड एवं उपकरणों से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा परिसर धुएं से भर गया। उस समय विद्यालय में करीब 450 छात्राएं मौजूद थी। इसी बीच 16 छात्राएं बेहोश हो गई, जबकि कई छात्राएं घबराहट के कारण बीमार पड़ गई है। अचानक हुई इस घटना से छात्राओं में भगदड़ मच गई और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस संबंध में विद्यालय के वार्डन के अनुसार जब यह घटना हुई उस समय स्कूल की छात्राएं अध्ययन कर रही थी। बिजली शॉर्ट सर्किट के साथ छात्राएं स्कूल की छत पर चढ़ गई। बोकारो में 5,000 घूस लेते मनरेगा के 2 जेई गिरफ्तार। कसमार प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद की टीम ने शुक्रवार दोपहर मनरेगा के 2 जेई आशीष कुमार एवं राजीव रंजन को 5,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों जेई गिर्री पंचायत के वनकनारी निवासी परिवादी हबीब अंसारी पर आम बागवानी के बकाया मजदूरी भुगतान के नाम पर 5,000 घूस लेने का दबाव बना रहे थे। हबीब ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद की टीम से करते हुए आवेदन में बताया था कि उनकी पत्नी हलीमा खातून के नाम से मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना वर्ष 2024 में मिला है। यह योजना 5 वर्षों का है। यह योजना परिवादी के जमीन का खाता संख्या 65 मौजा किर्री प्लॉट संख्या 79 रकबा 1 एकड़ में 112 पौधा परिवादी की पत्नी के द्वारा चालू किया गया है। रांची में आयोजित 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो में 200 से अधिक प्रदर्शक। झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें देश की शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान समाहित है। पूर्वी भारत में इस प्रकार की रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन औद्योगिक विकास, नवाचार और रक्षा उत्पादन में सहयोग की नई दिशाएं खोलेगा। आदिवासी समाज राजभवन के समक्ष धरना देगा। कुर्मी समुदाय का एसटी सूची में शामिल मांग के विरोध में राज्य भर के आदिवासी समाज 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें हजारों आदिवासी शामिल होंगे। यह पहली बार आदिवासी समाज एकजुट होकर कुर्मी समुदाय का विरोध करता दिख रहे हैं। कुर्मी समुदाय द्वारा रेल टेक्का डहर का ऐलान के बाद आदिवासी समुदाय अपने स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया है। रांची में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने हजारों आदिवासी युवा के साथ में बाइक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया था। वहीं विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी सिरम टोली सरना स्थल और नगड़ा टोली सरना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कुर्मी समुदाय का एसटी मांग का विरोध करते दिखे हैं। झार भूमि सर्वर 25 सितंबर तक रहेगा डाउन। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचना जारी कर कहा है कि झार भूमि सर्वर 19 सितंबर से 25 सितंबर तक डाउन रहेगा। इस दौरान भू अर्जन, भू अभिलेख और परिमाप से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेगी। झार भूमि सर्वर को झारखंड स्टेट डेटा सेंटर जैप आईटी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर JHSDC 2.0 में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिस वजह से इस अवधि में सर्वर पर राजस्व विभाग से संबंधित आम नागरिकों की सेवाएं प्रभावित रहेगी। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि लोगों को सीओ मोटोमेटिसन के तहत किसी भी तरह के लेन देन का नुकसान न हो। इस संबंध में सभी अपर समाहर्ता, जिला अवर निबंधन उपायुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है ताकि लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। विभाग ने सभी अधिकारियों को इस अवधि के दौरान आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। 3 दिनी पलामू प्रमंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। लातेहार शहर के न्यू पुलिस लाइन स्थित खेल मैदान में शुक्रवार को 3 दिवसीय पलामू प्रमंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई है। लातेहार पुलिस की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी नौशाद आलम, डीसी उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार गौरव व एसएसबी 32 बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने दीप जलाकर व गुब्बारा उड़ाकर किया है। डीआईजी ने कहा कि खेलकूद से आपसी भाईचारा बढ़ता है। खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास
तो होता ही है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण भी होता है। डीसी व एसपी ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन कई इवेंट हुए हैं, जिसमें 5000 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में राजेश सिंह गढ़वा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि लालू उराव पलामो ने द्वितीय और अरुण कुमार सिंह गढ़वा तृतीय स्थान पर रहे हैं। बगैर यूडैश कोड संचालित स्कूल को बंद करने की मिलती है धमकी। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने केंद्र और राज्य सरकार से राज्य में बगैर यूडैश कोड संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी प्ले स्कूलों को तत्काल यूडैश कोड आवंटन करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि झारखंड राज्य में गैर मान्यता बिना यूडैश के चल रहे 1.5 लाख प्ले स्कूल निजी स्कूलों को लगातार बंद करने की धमकी दी जा रही है और लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी की ओर से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने की भी सूचना मिलती है। इसे देखते हुए सभी प्ले स्कूल निजी स्कूल को जल्द मान्यता देने के लिए झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन 2025 में पुनः संशोधन किया जाए। धन्यवाद।